जय माता दी फ्रेंड्स। माता रानी सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हमारे ऋषि मुनि कई प्रकार की औषधियों का कुछ विशेष तरीके से और कुछ विशेष तिथियों में निर्माण किया करते थे, जिससे कई प्रकार के असाध्य रोगों का भी इलाज संभव था। आज के युग में हम हमारी उन औषधियों को भूलते ही जा रहे हैं। पहले ये औषधियाँ किसी विशेषज्ञ के संरक्षण में बनाई जाती थी। अब ना वो विशेषज्ञ रह गए और ना ही उनको बना के देने वाले। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको मार्गदर्शित कर रहे हैं ताकि यह औषधि आप खुद बनाकर अपना इलाज संभव कर सकें। आइए दोस्तों, हम शरद पूर्णिमा का पूरा लाभ उठाते हैं। आज के दिन हम जिस औषधि का निर्माण करते हैं वह दमे की यानी कि सांस की बीमारी, और इसे अस्थमा भी कहा जाता है, इस बीमारी से हमें 100% निजात दिलाती है। इस औषधि को बनाते समय हमें कुछ सावधानियां रखना जरूरी है। इस खास प्रकार की खीर को बनाने के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत है। दोस्तों, आप पहले से ही चर्चिका के बीज लाकर और इसे साफ कर रख लीजिए। हमें ज़्यादा नहीं, 10 या 20 बीजों की ही ज़रूरत रहेगी। इस बात का विशेष ध्यान रहे कि आप किसी अच्छे औषधि भंडार से ही इसे लीजिएगा, और यदि कोई बड़ा बुजुर्ग इसका जानकार हो तो उससे समझ लीजिएगा। चर्चिका के बीज शुद्ध और असली होना चाहिए। हमें कम से कम 2 से 2.5 लीटर शुद्ध देसी गाय के दूध की ज़रूरत है, और आधा कटोरी छोटे छोटे बारीक बासमती चावल, जिसे हम टुकड़ी या चूरी भी कहते हैं। इसमें खड़ा चावल नहीं डलता है, यह आप विशेष ध्यान रखें। अब इसे किस तरह बनाना है यह आप ध्यानपूर्वक सुने, कोई गलती नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए और इसका आपको लाभ हो तो इस वीडियो को आप प्लीज़ लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि किसी और का भी स्वास्थ्य अच्छा हो सके और इस पुण्य के भागीदार आप भी बन सकें। यह खीर आपको किसी चूल्हे या सिगड़ी पर बनानी है, और हो सके तो इसे घर के बाहर या छत पर बनाएं। आप मिट्टी या ईंट का भी चूल्हा बना सकते हैं, और इस खीर को लकड़ी की धीमी आंच पर पकाना है। किसी बड़े बर्तन में दूध डालकर उसे अच्छे से उबालने के बाद ही इसमें चावल डालें, और चावल के साथ ही चर्चिका के बीज भी डाल दीजिए। फिर इसे धीमी धीमी आंच पर जब तक ये पककर घुट ना जाए इसे पकाते रहिए। ध्यान रहे, इसमें आपको 10 से 12 ही चर्चिका के बीज डालने हैं, और शक्कर आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अब इस खीर को खाना किस प्रकार है यह भी आप ध्यान से सुनिए। अब इस खीर को शरद पूर्णिमा की रात में खुले आसमान के नीचे सीधे चांद की रोशनी में इसे पूरी रात रखा जाता है। इस बर्तन को किसी छन्नी से या कपड़े से इसका मुंह बांध के आप छत पर पूरी रात रख सकते हैं। ध्यान रहे, यह अच्छी तरीके से पैक होना चाहिए ताकि इसमें कोई कीड़ा पतंगा ना घुस जाए। शरद पूर्णिमा की रात को यह अगर पूरी रात चांद की रोशनी में रखी रहती है तो इस दिन चांद से विशेष प्रकार की जो रोशनी निकलती है वह इस खीर पर पड़ने से इसके औषधि गुण बढ़ जाते हैं। अब सुबह किसी कटोरी में साफ पीपल के पत्ते रखकर इस खीर को उसमें डालकर रोगी को देना चाहिए। इससे उसके अस्थमा के रोग में, जिसे श्वास या दमा भी कहते हैं, उसमें लाभ होगा। आशा करते हैं हमारी दी गई जानकारी आपके उपयोग की होगी। प्लीज़ इसे लाइक